नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। यहां पर पुलिस हेडक्वार्टर जम्मू के बाहर पैंथर्स पार्टी के नेता हर्षदेव सिंह, उनके साथ राजेश पडगोत्रा जी और अन्य जो नेता है यहां पहुंचे हैं और जिनका ये यहां पर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे हैं, लेकिन पुलिस अधिकारी पहले ही मौके पे हैं। तो यहां पे साइलेंट प्रदर्शन है, एक किस्म से इनका साइलेंट प्रदर्शन जो कि उनके द्वारा किया जा रहा है। वो हाथों में उन्होंने जो पकड़े रखे हैं, तो उस पर अगर बात की जाए। जी सर। देखिए जी, जिस तरीके से अपोजिशन के लीडर्स की सिक्योरिटी को विड्रॉ कर दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के कहने के ऊपर, उसका पैंथर्स पार्टी विरोध कर रही है। बहुत सारे अपोजिशन के लीडर्स जो 12-12 साल एमएलए रहे, 18-18 साल एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे, रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स उनमें शामिल हैं, उनसे सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली गई है। और ऐसा लगता है कि ये जानबूझकर किया जा रहा है ताकि वो लोगों के बीच में ना पहुंच सके, अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को आगे ना बढ़ा सके और इलेक्शंस में लोगों के बीच में ना जा सके। ये मंशा लगती है और ये भारतीय जनता पार्टी के दबाव में इस किस्म के फैसले लिए गए हैं, जिनका पैंथर्स पार्टी कड़ी मजम्मत करती है। ऐसा देखने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो छोटे छोटे वर्कर हैं, जो आज तक कभी पंच और सरपंच भी नहीं बने हैं, उनको भी बड़े पैमाने के ऊपर सिक्योरिटी मुहैया करवाई गई है। Huge paraphernalia of security personnel has been deployed, even with the small time workers of the BJP। और अपोजिशन के लीडर्स को जो है एक साजिश की जा रही है। बहुत सारे अपोजिशन के लीडर हैं जिनको टेरर ऑर्गेनाइजेशन से थ्रेट मिले हुए हैं, हिजबुल मुजाहिदीन से थ्रेट मिले हुए हैं, दूसरे जो इनिमिकल फोर्सेज हैं उनसे थ्रेट मिले हुए हैं। उनकी सिक्योरिटी भी भारतीय जनता पार्टी ने विड्रॉ कर ली। हमारी पार्टी के जो यशपाल कुंडल जी सीनियर लीडर हैं, 12 साल एमएलए रहे, मंत्री रहे, उनको पहले बीजेपी द्वारा धमकाया जाता रहा कि आप ये पार्टी पैंथर्स पार्टी छोड़ दीजिए। जब उन्होंने नहीं छोड़ी तो उनके ऊपर और अलग अलग किस्म से उनको प्रताड़ित करने की कोशिश की और अब उनसे मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी विड्रॉ कर लिया। एक भी पीएसओ उनके साथ नहीं छोड़ा है और उनको वल्नरेबल बना दिया है। ना केवल यशपाल जी, बाकी और भी बहुत सारे जो पैंथर्स पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं, उनको भी सिक्योरिटी से डाइवर्स्ट कर दिया गया है। और मंशा यही है कि इनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज के ऊपर अंकुश लगाया जा सके। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय से ये कहना चाहता हूं कि ये किस किस्म का प्रशासन है जहां पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर सिक्योरिटी का फैसला लिया जा रहा है। मैं सिक्योरिटी एजेंसीज को ये कहना चाहता हूं कि इस किस्म का रवैया जो है वो पैंथर्स पार्टी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी इस संदर्भ में अपने रोष का इजहार किया है और अपोजिशन को दबाने के लिए, अपोजिशन को डराने के लिए, अपोजिशन को पॉलिटिक्स से दूर रखने के लिए इस किस्म के हथकंडे जो अपनाए जा रहे हैं, उनका पैंथर्स पार्टी सिरे से नकारती है और उनकी सख्त से सख्त मजम्मत करती है। देखिए, जम्मू कश्मीर के सेंसिटिव स्टेट है, आए दिन नेताओं को जो है वो जान से मारने की धमकी मिलती रहती है। कितना जरूरी है जम्मू कश्मीर के नेताओं को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना? देखिए, बहुत ही सेंसिटिव स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर और इसमें जिस तरीके से एक फैसला लिया गया था जो सिक्योरिटी देने का लोगों को, उसको रिवर्स किया जाना सरासर गलत है। कौन जिम्मेदार होगा अगर कल को किसी पॉलिटिकल लीडर के ऊपर कोई हमला होता है, उसको जान का नुकसान होता है, उसको कोई फिजिकली जो है वो असॉल्ट होता है, कौन जिम्मेदारी लेगा? मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय से भी पूछना चाहता हूं और पुलिस के इन अधिकारियों से पूछना चाहता हूं, जिस तरीके से आप भारतीय जनता पार्टी के दबाव में अपोजिशन लीडर्स के साथ इस किस्म का व्यवहार कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। और जैसे बीजेपी के लिए एक कानून बनाया गया है, अपोजिशन पार्टीज के लिए दूसरा कानून बनाया गया है। बीजेपी के लीडरों के पास 2-2 सिक्योरिटी की गाड़ियां भी दी गई हैं, उनको सिक्योरिटी के नाम पर बंगले दिए गए हैं,
लेकिन जो सीनियर अपोजिशन लीडर्स हैं, जैसे मैंने कहा कि 12-12 साल 18-18 साल जो एमएलए रहे हैं और जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को आज हेड करते हैं, उनकी भी आपने जो सिक्योरिटी ले ली है, ये सरासर गलत है। एक बीजेपी और एक अपनी पार्टी के अलावा बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ आप जो व्यवहार कर रहे हैं वे बहुत ही निंदनीय है और इसके लिए पुलिस प्रशासन को, आम जनता को भी जवाब देना होगा। तो यहाँ पर हर्षदेव सिंह जी, जिन्होंने लगातार इस चीज़ का विरोध कर रहे थे, उन्होंने साइलेंट विरोध प्रदर्शन किया है। उनका ये कहना है कि वो जिस प्रकार से जो पैंथर्स पार्टी ही नहीं मात्र, अगर बात करें कांग्रेस और अन्य दल, जो कि एक बीजेपी को ही छोड़ा गया है, इसमें बाकी सभी पार्टियों की जो है उनसे जो है जो सिक्योरिटी दी गई थी नेताओं को, वो सिक्योरिटी है वापस ले ली है। तो उसी को लेके यहाँ जो पुलिस हेडक्वार्टर जम्मू के बाहर एक शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करने यहाँ पहुंचे थे, जिसमें यशपाल कुंडल जी भी साथ थे, हर्षदेव सिंह जी भी साथ थे। लेकिन अभी ये थोड़ा सा इन्होंने नारेबाजी भी शुरू कर दी है, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं लगातार ये नारेबाजी भी अब कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले उन्होंने अपनी बात रखी है, उसमें साफ तौर पर कहा है कि एक ये सोची समझी चाल है बीजेपी की, ताकि आने वाले चुनावों को लेकर ये जो विपक्षी नेता है वो देर रात को चुनाव प्रचार ना कर सके। वो हर समय चुनाव प्रचार करते समय डर कर ही चुनाव प्रचार में जाएं, जहां वो लोगों के बीच जाने से कतराए। इस प्रकार की जो इन्होंने बातें कही हैं, उस पर ही इन्होंने जो विरोध प्रदर्शन जो है वो अभी यहाँ पर शुरू कर दिया है। तो लगातार पैंथर्स पार्टी द्वारा इस मुद्दे को उठाया भी जा रहा है। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन शम्मी थापा के साथ दे इजाजत। आप जुड़े रहे जेके अपडेट के साथ।